स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी ब्लॉग चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करी। तो हाँ दोस्त, थंबनेल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्त, हम बात कर रहे हैं गुड़िया देवी धमाल के बारे में। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और उसमें किसी ने कमेंट किया था कि यह कौन से शास्त्र में लिखा है कि अपना पहला पति छोड़ के वो दूसरा पति करे। तो हमें एक बात आप ये बताइए भैया, हम आपसे हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन हम कमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कमेंट देख के कर रहे हैं। तो अच्छा बताइए, शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन क्या आप लोग को लिखा है? आप लोग के कुंडली में लिखा है। हम शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम आप सबकी कुंडली की बात कर रहे हैं। क्या तुम लोगों के कुंडली में लिखा है कि तुम लोग 1000 शादियां कर लो, और लुगाई अगर एक पति छोड़ के दूसरी शादी कर ली, क्या वजह थी, नहीं वजह थी, या ना तुम जानते हो ना हम जानते। जब तक हम जानते नहीं तब तक हम किसी के बारे में कहते नहीं। तो आप किसी के बहन बेटी को उल्टा सीधा बोलने से पहले अपने घर में झांक लेना। इसलिए क्योंकि भैया आपके भी घर में माँ बहन बेटी सब होंगी, ठीक है ना। सब इंदर की परी नहीं हैं। तुम अगर समाज में घूम रहे हो ना, तो समाज में अगर तुम नहीं घूम रहे हो, तुम अपने अंदर ही तक देख रहे हो। समाज में निकलिए, बाहर निकलिए और देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, ठीक है ना। आज गरीब आदमी को दुनिया आवाज़ उठाती है, क्यों अमीर आदमी के पीछे क्यों नहीं पड़ती? आप मुझे बताइए। गरीब आदमी को तो वो चरित्रहीन है, और कोई बड़े आदमी को कोई चरित्रहीन नहीं कहने जाता। क्यों? क्योंकि कहते नहीं है, बाबू न भैया और सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि उनको सबकी औकात नहीं होगी बोलने के लिए, ठीक है ना। गरीब आदमी को दुनिया पीट के लथेड़ के चली जाती है। उनका मुंह इतना से इतना खुल जाता है दूसरे के बारे में बोलने के लिए। लेकिन कोई अमीर के पास पंगा लीजिए और तनी बोल के दिखाइए, चाहे वो 1 नहीं 2 नहीं 4 शादी करके आई हो, उसे कोई नहीं कहेगा। क्योंकि यही हमारे भारत में यही सोच गंदी है। क्योंकि गरीब को दबाया जाता है हमेशा, और अमीर को कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो भैया वह कहावत हमारे यहाँ आजमगढ़ में, दुबरे का मेहरी और सज्जे गांव सरहज, ये हमारे आजमगढ़ का कहावत है कि दुबरे का मेहरी और सज्जे गांव सरहज। क्योंकि वो दुबर की मेहरारू थी, मतलब गरीब घर की थी, तो उसको सारे गांव वाले उसको सरहज बना लिए थे, हंसी मजाक ठट्टा टिटोली करने के लिए। तो भैया घर गृहस्थी ना बहुत सोच समझ के होता है, और उतार चढ़ाव ज़िंदगी में किसके नहीं होता है। जो एक से एक राजा महाराजा है ना, उनके भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। किसी की ज़िंदगी संवर जाती है और किसी की ज़िंदगी उजड़ जाती है, समझ गए। अगर एक बात बताओ, ज़िंदगी अगर उजड़ गई तो क्या उसी ज़िंदगी के साथ हमेशा जीना सीखे? क्या उसकी ज़िंदगी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी से अपने मर्ज़ी से जी सके? नहीं जी सकती, नहीं। समाज में अगर वो ऐसा कर दी तो वो चरित्रहीन हो गई है। लेकिन समाज में क्या वही की है? अगर आप इतना समझदार हैं तो पूरे देश में इतना बड़ा भारत है, भारत में आप किसको कहेंगे? सब तो आधा से ज़्यादा तो यही होत रहा है, लेकिन किसका बंद करेंगे? हमारा भी मुँह खुलता उस गरीब के लिए, आपका भी मुंह खुला उस गरीब के लिए। दुनिया में सब एक जैसे नहीं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल वीडियो उनके लिए कह रहे हैं जो लिख रहे हैं कौन से शास्त्र में लिखा है कि पहला पति छोड़ के दूसरी शादी कर ले। तो भैया हम ये कहना चाहते हैं, मर्द के शास्त्र में लिखा है, मर्द के कुंडली में लिखा, औरत के कुंडली में नहीं लिखा है ना। इतने बड़े बड़े लोग जिसको 3 4 लुगाई थी, उनको तो कोई नहीं कहने जा रहा है। उनको तो वो तो 1 नहीं 2 2 3 3 शादी कर रहे हैं, उनको तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और
इतना हीरो हीरोइन है, एक साथ एक नहीं निभा पा रहे, आधे आधे पे रास्ते पे आधे आधे समय पे तलाक दे दे के छोड़ छोड़ के दूसरी शादी कर ले। उनको तो लोग नहीं कहने जा रहे, उसको तो तुम लोग नहीं कहोगे, लेकिन सता किसको रहे हो कि उन सबको नहीं बोलोगे क्योंकि वो सब पैसे वाले हैं। और गरीब लोग को इतना क्यों सताते हैं, क्योंकि वो बेचारे गरीब होते हैं। कहावत है ना आगे रोइया ना पीछे गवैया। तो आप लोग नहीं समझोगे, किसी को अंदर झांकने से पहले अपने अंदर झांक लो। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं होता। ज़िंदगी कब कैसे कौन से मोड़ पे लाएगी ये तो खुद को नहीं पता, समझ गए ना। और हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम एक यही कहेंगे कि अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो हमारा बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है, समझें। और हम यहाँ आप वहाँ, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ नहीं हुआ वो जाने, लेकिन हाँ इंसानियत के नाते कर्तव्य यही है कि इंसान यही कहता है कि अगर वो औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमें न्याय चाहिए, यहाँ तक अलगा बोल रही है अगर जांच कीजिए पड़ताल कीजिए, अगर मेरी गलती हो तो मुझे फांसी की सज़ा दीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सबको अपनी जान प्यारी होती है। वो 3-3 4-4 बच्चे लेके, आप सोचो अगर एक लुगाई ना एक बच्चा छोड़ के चले जाएगी ना तो उसको मर्द नहीं पाल पाएगा, समझें। लेकिन एक लुगाई 4-4 5-5 बच्चे पाल लेगी, वो मेहनत मजूरी करके, चाहे जिस तरीके से, समझें। लेकिन हाँ हम ये कहना चाहते हैं, वो 4 बच्चा अपने पास रखिए और चारों बच्चों का रंग देखिए, और वो उसका हस्बैंड एक बेटी रखा है उसका रंग देखिए। हमारे को बस इतना बताना, उसका देखिए और इसका देखिए, क्योंकि दोस्त धरती आसमान का फ़र्क है, समझे। हमें नहीं कह रहे हैं कि वो गलती नहीं, वो गलत की है, उसको अपने गलती का भी एहसास है और सबसे गलती होती है। क्यों लड़के गलती कर दे तो उनको न्याय मिलता है, लड़कियां गलती कर दे तो कौन शास्त्र में लिखा है। क्यों भैया, है ना। तुम लोग अगर गलती किसी का मर्डर करके आओ, किसी की बहन बेटी को रेप करके आओ, किसी को कुछ करके आओ तो माँ बाप भाई बहन सब उसको रिहा करने में लग जाते हैं, छुड़ाने में लग जाते हैं। अगर एक लड़की कोई गलती कर देती है ना तो उसे घर में बंद करके मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है, जहर की सुई लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है ना, उसकी अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है ना। इसीलिए हमारा भारत इसीलिए पीछे है। सरकार औरत का सम्मान करता है और तुम लोग जैसे इंसान औरत का अपमान करते हैं, ठीक है। अगर औरत अगर तुम लोगों के घर में ना आए ना, तुम लोगों को कभी बास नहीं होगा, समझे। चाहे कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, औरत घर की शान होती हैं। तो भेजा में डाल लो। तो चलिए दोस्त, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर मेरी बात को बुरा लगे उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कहना पड़ता है, कहते नहीं है कभी कभी हो जाता है। तो मेरी बात को आप लोग बुरा मत मानिए। सच्चाई सच है क्या है कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। बाय।